हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं कहीं जा रही थी, मैं अपना मेकअप करने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी स्किन पर अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है सेरावे का। मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने फेस पर नहीं लगाते, कि गर्मियों में ऑयल आता है फेस पर, लेकिन मॉइस्चराइज़र अगर आप लगाना बंद कर देंगे तो आपके फेस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। उसके बाद मैं अपना सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप कोई भी सनस्क्रीन अपना यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। और गर्मियों में इन दिनों आपने लाजमी अपने फेस पर मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाना है, बाहर जाते वक्त भी और घर में भी। काफ़ी सारे लोग घर में सनस्क्रीन नहीं लगाते। फेस पर अपना लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था मैंने, लेकिन मैं अपने फेस पर थोड़ा सा हाइलाइटर लूँगी और उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी। जब वो मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन लगाऊँगी। फाउंडेशन यहाँ पर मैंने अपनी 2 टोन लाइटर अपनी स्किन से ली है, और इसकी वजह यह है कि ये मेबेलिन की फ़ाउंडेशन है, और मेबेलिन की फ़ाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। तो वो आपकी जब अपनी स्किन का शेड आप लेंगे तो वो आपकी स्किन पर लगाएंगे तो उसकी थोड़ी देर बाद आपकी स्किन बहुत डार्क लगने लगेगी, क्योंकि वो काली हो जाती है। इसीलिए मैंने लाइटर शेड में फ़ाउंडेशन यूज़ की है अपनी स्किन से। और उसके बाद मैं अपना कंसीलर अपनी ही स्किन से मैचिंग कलर जो होता है वही एग्जैक्ट लूँगी और अपनी अंडर आइज़ लगाऊँगी। उसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी अपने ब्रश से। इसके बाद मैं 1 टोन लाइटर अपना मैक का कंसीलर ले रही हूँ, जो बहुत थिक है, और इसको मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी आईब्रोज़ नहीं बनवाती, ना प्लकिंग करवाती हूँ, ना रेज़र से शेप करती हूँ। तो इसीलिए मुझे अपनी आईब्रोज़ को शेप करने के लिए मेकअप से पहले कंसीलर यूज़ करना पड़ता है। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छी तरह शेप कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ मार्क जेकब का यूज़ कर रही हूँ। उससे मैं इस पाउडर से सेट कर दूँगी अपने कंसीलर को, ताकि मेरी आईब्रोज़ ऐसे शेप में ही रहें। जी, तो अब आ जाते हैं अपने आई शेड की तरफ। आई शेड के लिए मैं डार्ट की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसके 2 लाइट पीच शेड में यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। लाइट पीच शेड लेना है आपने, और 2 आई शेडो मिक्स करने हैं और उसको अपनी आईलिड्स पर लगा लेना है, और अच्छी तरह एक बड़े ब्रश से, राउंडेड ब्रश से आपने उसको ब्लेंड करना है। लेकिन हमेशा आई शेड लगाते हुए ध्यान रखिएगा, आप पैलेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आई शेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की पैलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका ब्रश एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपकी ब्लेंडिंग टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपने मेकअप को, आई शेड को, आपकी आइज़ उतनी बड़ी लगेंगी और पॉप होंगी। आपका आई शेडो पॉप होता हुआ नज़र आएगा और आपका आई शेड अच्छा लगेगा। तो इसके लिए पैलेट का अच्छा होना लाज़मी नहीं है, लेकिन आपके ब्रश का अच्छा होना ज़रूरी है, और आपकी जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, अपनी ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपने आई शेड लगाकर अच्छी तरह उसको ब्लेंड करते रहना है, जिस तरह मैं घंटों से लगी हुई हूँ ब्लेंड करते हुए उसको अच्छी तरह ब्लेंड करते रहना है। जो 2 आई शेडो आपने मिक्स किए हैं और लगाए हैं, जब तक वो दोनों मिक्स हो के सेम शेड के ना हो जाएं, आपकी जो आईलिड्स हैं उस पर प्रॉपर एक शेड हो सारे। ऐसा ना हो कि कहीं से वो ज़्यादा आई शेड लगा हुआ है, कहीं पर लाइट लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ब्लेंडिंग आपकी बिल्कुल पूरी आइज़ पर एक जैसी होनी चाहिए। उसके लिए आप जितनी अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, जितना टाइम अपनी आई शेड को देंगे, वो उतना ही अच्छा लगेगा। जैसे मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ अपने आई शेड को, लेकिन यहाँ पर लास्ट में मैंने किया ही है कि मैंने उसमें 2 शेड डार्क भी यूज़ किए हैं, और उसको भी मैंने अपनी कॉर्नर पर अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है। जब भी आप कोई ड्रेस पहने और आपको समझ ना आ रही हो इसके साथ हम कैसा आई शेड लगाएं, कि कौन से शेड्स में जाएं, डार्कर या लाइटर, तो आपने ये करना है कि आपने शेड्स लेने हैं और 2-3 तरह के, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। जब भी आप ऐसा आई शेड लगाएंगे तो वो आपके ड्रेस के साथ कंट्रास्ट में हो जाएगा, मैचिंग में हो जाएगा। 2-3 शेड्स उसमें आएंगे, पॉप होंगे, तो वो हमेशा ही अच्छा लगेगा।
यहाँ पर मैंने डार्कर शेड दोबारा लिया है और उसको मैं सिर्फ अपनी आईज़ की कॉर्नर पर लगा कर और उससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने कंसीलर की हेल्प से एक ब्रश पे लगाकर उस अपनी आईज़ पर कट क्रीज दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ इसमें मैं शिमर ऐड करूँ। तो इसको मैंने, और मेरी आईज़ एनहांस भी हो, बड़ी भी लगे, तो मैंने अपनी आईज़ पर यूँ कट क्रीज बना ली है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब इस कट क्रीज के ऊपर मैं हल्का सा शिमर लगाऊंगी, और जब भी आप कंसीलर लगाएंगे उसके ऊपर शिमर लगाएंगे तो वो हमेशा पॉप होगा। अगर कंसीलर के बगैर वो लगा देंगे आप, तो वो उसमें वैसी शिमर शाइन और पॉप होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आपने हमेशा करना क्या है, कंसीलर लगाना है, उससे कट क्रीज बनानी है, और उसके बाद अपना कोई सा भी गोल्ड आई शेडो लेना है, और उसको अपनी कट क्रीज जो आपने कंसीलर से बनाई है उसके ऊपर ऐसे ब्रश से प्रेस कर देना है हल्का हल्का। और यहाँ पर मैंने अपना हाइलाइटर लिया है और अपने आईज़ के कॉर्नर पर लगा दिया है, और ये एक बहुत अच्छी टिप है। आप जब भी अपने आई शेडो लगाएं तो उसके बाद अपने जो आईज़ का कॉर्नर है, इनर कॉर्नर है, उसके ऊपर सिल्वर कलर का आई शेडो लगा देंगे तो आपकी आईज़ पॉप होगी। और यहाँ पर मैंने कंसीलर लेके अपने आईज़ की कॉर्नर पर नीचे लगा दिया है, ताकि जितना भी आई शेडो यहाँ पर गिरा हो या नीचे की तरफ ड्रूपी लग रही होती हैं आईज़, तो वो उससे ठीक हो जाती हैं, अच्छी लगने लग जाती हैं, और थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाती हैं आईज़। और यहाँ पर मैंने दोबारा से एक शेड लिया है पीच सा, और उसको मैंने अपने अंडर आइज़ पर लगा लिया है। इससे मेरी आंखें बड़ी लगेंगी, इन्हेंस हो जाएंगी। और ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर हम आइज़ के ऊपर आई शेड लगा लेते हैं और नीचे नहीं लगाते, तो तब तक हमारी मेकअप की लुक, आई शेडो की लुक अच्छी नहीं लगती, और वो इन्हेंस ही नहीं होता हमारा आई शेडो आई मेकअप जो सा होता है। यहाँ पर मैंने आई शेड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, और मैंने एक कंसीलर लिया जो कि लाइटर टोन का है, और वो मैंने आईज़ के नीचे लगा लिया, ताकि मेरा जितना भी आई शेडो गिरा हो वो भी कवर हो जाए। और मेरी अंडर आइज़ थोड़ी सी क्योंकि काफ़ी देर हो गया मैंने फाउंडेशन लगाई हुई है, तो वो अब बैठ चुकी होगी। तो अब अगर मैं कंसीलर उसके ऊपर लगाऊंगी और पाउडर लगाऊंगी तो वो क्रीज़ नहीं करेगा, वो सेट हो जाएगा। इसके बाद इसको मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। आपने भी कोई सा भी ब्रश भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती थी कि मेरा हाथ गंदे हों, उससे शर्ट पे भी लग जाते हैं, शर्ट गंदी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, लूज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मार्क जेकब्स का यूज़ किया है, और अपने कंसीलर के ऊपर, अंडर आइज़ के ऊपर, वो मैंने कंसीलर अपना सेट कर लिया है। लेकिन मैंने ज़्यादा ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं यूज़ किया, सिर्फ इतना यूज़ किया है कि सिर्फ सेट हो जाए मेकअप, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर पाउडर सा बेक हुआ हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने अपना ब्राउज़र लिया है, और उससे मैं अपनी चीक बोन्स पर लगा रही हूँ, ताकि मेरी फेस कंटूर हो जाए। मैं पहले कंटूरिंग मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं इतनी कंटूरिंग नहीं करती, लेकिन क्योंकि मुझे मेकअप लुक थोड़ी ऐसी चाहिए थी जिसमें मेरा फेस थोड़ा शेप में लगे, क्योंकि मैं पिक्चर्स लेती हूँ तो उसमें जब कंटूरिंग अच्छी नहीं हुई होती तो मेरा फेस भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी कंटूरिंग कर लेते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा ये शेड भी बहुत खूबसूरत सा है। इसका ये इस पैलेट का ये ब्राउज़र का शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं अपनी जॉ लाइन पे भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लशर लिया है, और मैंने 3 to 4 शेड्स लिए, मिक्स किए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कौन सा कलर लगाऊं। तो जब भी आप कोई ड्रेस पहने और आपको समझ ना आ रहा हो कि हम कौन से शेड्स में जाएं, कौन सा ब्लश ऑन लगाएं, तो आप 3-4 ब्लश ऑन मिक्स करें शेड्स, और उसको अपनी चीक बोन्स पर लगा लें, और वो एक बड़ा प्यारा सा एक लुक आ जाती है। पीच में भी चला जाता है, पिंक में भी चला जाता है, ब्राउन में भी चला जाता है, और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मैंने हल्की सी अपनी उसी पैलेट से अपनी कंटूरिंग कर ली, नोज़ कंटूरिंग कर ली, लाइट सी उसी
ब्रश से, राउंड ब्रश से, और यहाँ मैंने अपना पीच कलर का हाइलाइटर लगा लिया, क्योंकि मुझे दिन में पीच सा हाइलाइटर अच्छा लगता है जो रोज़ गोल्ड होता है। तो मुझे पीच मेकअप करना था, इसीलिए मैंने आई शेड भी हाइलाइटर भी अपना पीच यूज़ किया। और यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ पर एक हाइलाइटर लगा रही हूँ सिल्वर कलर का। आप जब भी आईज़ मेकअप यूज़ करें, तो मैं भूल चुकी थी, इसीलिए मैंने लास्ट में दोबारा लगाया और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, इसलिए मैंने अपने इनर कॉर्नर पर दोबारा लगा लिया हाइलाइटर अपना। और यहाँ पर मैं अपनी लिपस्टिक लगा रही हूँ जो मैंने मेबलिन की यूज़ की है, और उसके बाद उससे मैंने अपनी आउटलाइन की, और मैक की लिपस्टिक से मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली। मस्कारा जो है वो मैंने सबसे लास्ट पर लगाने के लिए रखा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर हम पहले से मस्कारा या आईलाइनर लगा लेते हैं तो वो या तो फैल जाता है, या वो नीचे, मुझे तो पसीना इतना ज़्यादा आता है कि वो फैल जाता है मस्कारा मेरा, तो मैं नीचे लैशेस पर तो आजकल लगा ही नहीं रही ज़्यादा मस्कारा। लेकिन मैंने सोचा मैं लास्ट पर मस्कारा इसलिए लगाऊं ताकि वो थोड़ी, जब मैं जाने लगूं तो मेरी लुक थोड़ी फ्रेश सी आए। मैंने शेड कह रही हूँ, दो मस्कारे यूज़ किए हैं यहाँ पर। एक नार्स का है और एक जो है वो मेबलिन का है। मैंने पहले नार्स का यूज़ किया है मस्कारा, उसके बाद मैं मेबलिन का मस्कारा बाद में यूज़ कर रही हूँ, ताकि उससे मेरी आईलैशेस जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं। मैंने एक दो दफ़ा लगाया है दो मस्कारे एक साथ, तो उससे मेरी आईलैशेस थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाती हैं। ये है मेरी फाइनल लुक। अब मैं अपना ब्लो ड्राई करने के बाद आपको अपनी लुक दिखाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट।